तो दोस्तों हमेशा से एक ट्रेंड बना रहता था कि पश्चिमी देश जो भी कह देते थे उसे पूरी दुनिया को मानना ही होता था। अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि एशिया की प्रॉब्लम एशिया की है, लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया की है। इस तरह का सिनारियो हमेशा से ही ट्रेंड करते आया है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय में भारत हो या फिर चीन हो, इस तरह के कुछ गिने चुने एशियाई देशों ने पश्चिमी देशों का ये हैंगओवर बहुत मजबूती से उतारा है। और आज की परिस्थितियां ये है कि पश्चिमी देशों को अगर अपनी किसी बात को मनवाना होता है तो इसके लिए ये लोग ऑर्डर के फॉर्म में नहीं कहते, बल्कि एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। उस रिक्वेस्ट पर भी सोच विचार किया जाता है कि ये हमारे हित में है, क्या इस रिक्वेस्ट को मानना पड़ेगा। अगर वो रिक्वेस्ट हमारे हित में नहीं होती, हमारे अगेंस्ट होती, तो भारत बड़ी आसानी से इनकार कर देता है। और ये ट्रेंड शुरू किया गया है एस जयशंकर साहब की तरफ से। पिछले लगातार एक साल से हम लोग देख पा रहे हैं कि पश्चिमी देशों को जिस जिस तरह का भी हैंगओवर था वो एस जयशंकर साहब ने बड़ी आसानी से उतार दिया। इसी तरह की एक और चीज काफी लंबे समय से ट्रेंड कर रही थी और वो थी G20 का सम्मेलन, जो कि इस साल भारत में होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि सितंबर मंथ में G20 की फाइनल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें G20 राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। यानी अमेरिका से जो बाइडेन आएंगे, यूके से ऋषि सुनाक आएंगे, व्लादिमीर पुतिन रशिया से, चाइना से शी जिनपिंग। तो इस तरह से जितने भी G20 के 20 राष्ट्र हैं उन सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। इसके अलावा भारत के पास एक स्पेशल पावर है। ये पावर हर उस देश के पास होती है जो कि G20 को आयोजित करता है, और वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी फ्रेंडली नेशन को इसमें आमंत्रित कर सकता है, वो भी वो देश जो कि G20 का सदस्य न हो। तो अब दरअसल पश्चिमी देशों ने इसी बात की रट लगाकर रखी थी कि भारत के पास वो जो एडिशनल पावर है कि G20 का सदस्य जो नहीं है उसे भी अपनी तरफ से इनवाइट कर सकता है, तो इसमें आप यूक्रेन को इनवाइट कीजिए। इसी तरह का प्रेशर ये लोग बिल्डअप करते हैं पिछली बार इंडोनेशिया के ऊपर, और वहां पर ये लोग सफल भी हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया के अंदर जब G20 हुआ था तो वहां पर यूक्रेन को उन्होंने आमंत्रित किया था, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड भी किया था, जहां पर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था। और वो भाषण कम प्रोपोगेंडा ज्यादा लग रहा था, जिसमें उन्होंने रशिया की बहुत ज्यादा खिंचाई की। यहाँ तक कि उन्होंने सारी हदें पार करते हुए G20 को G20 न कहते हुए G19 कहा था, और ये बात सुर्खियां बन गई थी। यानी अल्टीमेटली उन्होंने पश्चिमी देशों को ये इशारा करने की कोशिश की कि आप G20 से रशिया को बाहर निकाल दीजिए, जिस तरह से G7 से निकाला। G7 किसी जमाने में G8 हुआ करता था। तो यहाँ तक की स्थितियां जनरेट करवा दी गई थी। तो इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन को पहले पता था कि इस तरह की गतिविधियां जरूर होगी। इस वजह से पुतिन ने किया ये कि इस मीटिंग को उन्होंने स्किप कर दिया, यानी वहां पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे ही नहीं थे। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि व्लादिमीर पुतिन भी उस मीटिंग में होते जहां पर जेलेंस्की आकर इस तरह की बातें करते, तो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता। ये एकदम इज्जत उतारने वाली बात हो जाती पुतिन की। अब भारत की अगर बात की जाए तो वैसे ही व्लादिमीर पुतिन पिछली बार का G20 स्किप कर चुके हैं। इस बार चूंकि भारत में हो रहा है, भारत वो जो कि रशिया की सबसे ज्यादा फ्रेंडली कंट्रीज में से एक है, तो हर हाल में व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। और ये बात पश्चिमी देश बड़े अच्छे से जानते हैं। इस वजह से आप देख पा रहे हैं लगातार भारत के ऊपर ये लोग अलग अलग तरीके के दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल जेलेंस्की को इसमें बुलाया जाए इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि वो लोग अन्य कई और तरह से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत देखिए टस से मस नहीं हो रहा है। भारत ने शुरुआत में कह दिया कि जब भारत के अंदर G20 होगा तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एंटी रशिया एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाए। दूसरी बात, भारत यहाँ पर प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है कि रशिया के खिलाफ और ज्यादा सैंक्शंस G20 के माध्यम से न लगाए जाएं। जैसा कि हम लोगों ने रिसेंटली G7 में देखा, जापान के अंदर जब हुआ था तो वहां से एडिशनल सैंक्शंस रशिया के ऊपर इंपोज किए गए, जिसमें डायमंड वाली चीज एक निकलकर सामने आई थी। तो भारत में ऐसा कुछ ना हो, इस बात के लिए भारत सुनिश्चितता कर रहा है। इसके अलावा भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा G20 की मीटिंग के बाद, जब ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा उसमें रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में न बात की जाए, जिसको लेकर कुछ समय पहले फ्रांस नाराज भी हो गया था। फ्रांस ने यहां तक कह दिया था कि अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारे आधार पर नहीं हुई तो हम इसकी अनुशंसा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि जब भारत के अंदर G20 हो तो कोई भी रशिया यूक्रेन के बीच में ये जो संघर्ष चल रहा है इसे युद्ध ना कहे, बल्कि संघर्ष या फिर कॉन्फ्लिक्ट कह के संबोधित करे। यानी युद्ध तक ये नहीं है। भारत इस बात की भी तैयारियां कर रहा है। लेकिन भारत के ऊपर एक दबाव बहुत ज्यादा बनाया जा रहा था, और वो ये था कि आप यूक्रेन को भी आमंत्रित कीजिए और जेलेंस्की को मौका दीजिए अपनी स्पीच रखने के लिए। इसके अलावा भी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा था जब यूक्रेन की तरफ से उनकी डिप्टी विदेश मंत्री भारत आई थी, तो उन्होंने कई सारी चीजों की डिमांड की थी, जिसमें एक डिमांड ये भी थी कि आप हमें इन्वाइट कीजिए G20 में और जेलेंस्की की स्पीच इसमें आयोजित करवाइए। तो वैसे हम सभी जानते थे कि भारत यहाँ पर पुतिन को इनवाइट करने जा रहे हैं, पुतिन आएंगे, और इन सब चीजों को लेकर भारत की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी एंटी रशिया एक्टिविटी यहाँ से ना होने दी जाए, जिसके लिए भारत कोशिश भी कर रहा है। और भारत इस डिमांड को डिनाई कर देगा कि यूक्रेन को भी इसमें शामिल किया जाए। और अब दरअसल ऐसा ही हुआ है। भारत की तरफ से ऑफिशियली ये कह दिया गया है
कि यूक्रेन चूंकि G20 का सदस्य नहीं है, इस वजह से उसे बुलाने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है और भारत की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि यूक्रेन को यहाँ पर इन्वाइट किया जाए या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति को G20 के मंच से स्पीच देने का मौका दिया जाए। अल्टीमेटली भारत ने व्लादिमीर पुतिन के लिए पूरा रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप भारत आइए, इस बात की कम से कम हम गारंटी दे सकते हैं कि आपकी भारत के अंदर बेइज्जती नहीं होने दी जाएगी और भारत की धरती का इस्तेमाल करते हुए कोई भी एंटी रशिया एक्टिविटी यहाँ से नहीं कर पाएगा। और बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर रशियंस भी काफी ज्यादा खुश हैं और थैंक्सफुल हैं कि भारत ने इतना ज्यादा मजबूत स्टेप लिया और फाइनली रशिया की फंसी हुई गर्दन बाहर निकालने की कोशिश की। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? भारत के इस स्टांस को आप समर्थन देते हैं या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।